एक बार पूरी टीम के साथ सब फोटो हो जाएगी। पीछे खड़ा कर दो। एक मिनट सर। हटा देते हैं। हाँ हटाओ। एक चीज का ब्रीफ कर दे सर। माइक कॉपी दे दिया सर, दे देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 29 जून 2022 को आदितपुर थाना क्षेत्र के हरिओम नगर में कन्हैया सिंह नाम के एक व्यवसायी की हत्या की गई थी। और इस पूरे हत्याकांड का इस पूरे कांड का खुलासा कर लिया गया है और इसमें अभी तक 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 2 की गिरफ्तारी बाकी है। हाँ, इस घटनाक्रम पूरा घटनाक्रम ये है कि जो मृतक कन्हैया सिंह थे, जो कि लेबर सप्लाई का ठेकेदार थे आदितपुर में ही, और ईचागढ़ के पूर्व विधायक श्री अरविंद सिंह जी उर्फ खान सिंह के अपने खास साले थे। और घटना ये है कि उनकी जो बेटी थी कन्हैया सिंह जी की, अपर्णा सिंह, तो अपर्णा सिंह का अफेयर राजवीर सिंह हंसपाल नाम का लड़का है और ये इनका अफेयर 4-5 साल पुराना था। जब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे DAV NIT में, ये लड़की 8वां में थी शायद, ये 10वां में था। उस समय से ही दोस्ती थी, उस समय से ये लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था, मोबाइल से बातचीत होती थी, चैटिंग होती थी। और इसके बारे में जो मृतक कन्हैया सिंह थे, अपर्णा सिंह के फादर, वो काफी नाराज रहते थे, गुस्से में रहते थे और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था। इसके प्रेमी को भी, अपनी बेटी को भी मोबाइल भी छीन लिया था, थोड़ा मारपीट भी करते थे। और इसी को लेकर के जो राजवीर सिंह है, जो कि मुख्य षड्यंत्र करता है, उसने अपनी प्रेमिका साथ मिल करके षड्यंत्र करके भाड़े के अपराधियों को लेकर के कन्हैया सिंह जी की हत्या करवाई है। और जहां तक जो बयान अभी तक सामने आया है, जो हम लोग के पास जो सूचना पहुंची है, ये जो लड़का है राजवीर सिंह, ये अपनी गर्लफ्रेंड अपर्णा सिंह को लगभग 3 साल पहले से ही कहता था बार बार कि तुम्हारे फादर को मार देंगे, तुम्हारे पिता को मार देंगे। ये चीज लगभग 3 साल से चल रहा था, मार देंगे, हत्या कर देंगे। और ये सब चीज उसके नॉलेज में था अपर्णा सिंह के। और अपर्णा सिंह से काफी प्यार करते थे और इसके फादर से कुछ नहीं करते थे, जानते थे कि जवान बेटी है, इस तरह से हरकत कर रही है, तो उनसे मारपीट भी करते थे और समझाते भी थे, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। और ये जो लड़का था राजवीर, वो बदले की भावना से था, एक तो इस प्रेम प्रसंग को लेकर भी, और दूसरा ये जो राजवीर सिंह है, वो उस समय हरिओम नगर के बगल में माझी टोला है, वहीं पे लोग पुश्तैनी मकान में रहता था। लेकिन कन्हैया सिंह ने उस लड़के को राजवीर से डरा धमका के, उसके फादर को डरा धमका करके मजबूर कर दिया और उन्होंने अपना घर छोड़ करके मानगो में, डिमना रोड जमशेदपुर में भाड़े के घर में रहने लगे। उसके बाद भी दोनों का लव अफेयर चलता रहा और ये बार बार कहता था राजवीर सिंह जो प्रेमी था कि मैं तुम्हारे पिता की हत्या करूंगा, और इसमें उसकी भी सहमति थी, अपर्णा सिंह जो लड़की है उसकी भी सहमति थी। तो ये लोग ताक में थे कि कैसे उसको हटाया जाए, हमारे प्रेम के जो रास्ते में जो बाधा है, जो कांटा है, कैसे उसको खत्म किया जाए। इसके लिए सबसे पहले इसने राजवीर सिंह जो है, उसने निखिल गुप्ता करके जो है, जिसने गोली चलाई थी, उससे पहले से संपर्क में था, उससे पहले से जान पहचान में था। तो राजवीर सिंह बार बार कहता था निखिल गुप्ता को कि ऐसा ऐसा है, सो कन्हैया सिंह को मारना है।
तो वो बोलता था ठीक है, हमको भी खुन्नस है, हम भी जब उसके घर से गुजरते थे तो हमको गाली गलौज करता था कि इधर से क्यों गुजरता है, तो वो भी खुन्नस में था। तो वो ज्यादा तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में ये बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगा राजवीर सिंह कि नहीं अब तो किसी भी हालत में कन्हैया सिंह को हटाना है, मारना है। तब जाके प्लानिंग हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ, और सबसे पहले इसी 20 जून 2022 को ये जो लड़का है राजवीर सिंह और ये जो निखिल गुप्ता है और साथ में सौरभ किस्कू, ये सौरभ किस्कू जो है उसने बताया कि उसका पटना में कोई जान पहचान है जहां से हम कट्टा उपलब्ध करवा देंगे। हाँ, आशीष नाम का लड़का है पटना में जिसे कट्टा उपलब्ध करा देंगे। तो 20 जून की रात में ये जो राजवीर सिंह है उसका प्रेमी निखिल गुप्ता जिसने गोली चलाई थी और सौरभ किस्कू, ये 3 लोग बाय रोड जमशेदपुर आदिपुर से पटना निकले। 21 जून को ये लोग पटना पहुंच गए 10 बजे सुबह, और तब इसने अपना लोकेशन मांगा। जो प्रेमी था राजवीर सिंह ने अपनी प्रेमिका से अपना से लाइव लोकेशन मांगा, तो उसने गूगल मैप से लाइव लोकेशन दे दिया। तो संभवतः पटना में अभी तक क्लियर नहीं हुआ कंकड़ बाग है या सोनपुर है क्या है, तो वहां पे लोग पहुंच गए तीनों कार से, हेक्टर है ना, HJ हेक्टर कार से सफेद रंग की, उससे ये लोग वहां पे पहुंच गए और उन्होंने वहां अटेम्प्ट लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भीड़ भाड़ ज्यादा था और इनको लोग शक की निगाह से देख रहे थे कार वाले को। तब इनको डर हुआ तो लोग भागे रातों रात भाग के 22 तारीख को फिर से वापस जमशेदपुर आ गए। तो उनका वो प्लान पटना वाला फिर फेल कर गया। उसके बाद दोबारा फिर ये प्रेशर देने लगा जो राजवीर सिंह है कि किसी भी तरह से कन्हैया सिंह को मार दो। तब इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करके ये लड़का जो है निखिल गुप्ता, जो कि प्रोफेशनल किलर भी है, हत्या के मामले में जेल जा चुका है, और इसको कट्टा उसने किस्कू ने दिलाया था, सौरभ किस्कू ने 1 कट्टा और 1 गोली ही दिया था। तो जब निखिल ने देखा कि 1 कट्टा में 1 ही गोली है, तो उसने अपने 2 और साथियों को, एक छोटू दिग्गी उर्फ डिक्की, छोटू दिग्गी उर्फ डिक्की एवं रवि सरदार, तो उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, किसी आदमी को मारना है तो हमारे पास कट्टा है, लेकिन उसमें गोली 1 ही है, अगर गोली मिसफायर कर गया, फायर नहीं हुआ, नहीं लगा, तो चाकू से और चॉपर से मारना है उसको, अब मारना है किसी भी हालत में। तो वो दोनों में तैयार हो गए। तब तीनों ने मिलकर के पहले रेकी की, फ्लैट के आगे पीछे रोड देखा। ये लोग हरिओम टावर में जहाँ अपार्टमेंट में ये हत्याकांड हुआ था उसके ठीक पीछे 400-500 मीटर पीछे माझी टोला है, तो वही के रहने वाले थे। इन्होंने सब रेकी कर रखा था किस रास्ते से जाना है, कैसे लौटना है, क्या करना है। और इसमें जो अपर्णा सिंह है बार बार उसको, अपने प्रेमी को, अपने पिता का लोकेशन दे रही थी कि अभी ऑफिस में है, रास्ते में है, घर पे पहुंच गए हैं, गाड़ी लग गई है, सीढ़ी चढ़, एक चीज की सूचना वो दे रही थी। और ये तीनों अपराध कर्मी जो है वो छत पे, घटना से लगभग 15 से 20 मिनट तक वो छत पे ही बैठे थे तीनों। घटना के समय ये लोग चुपके से जाकर के छत पे बैठ गए। इनका 3rd फ्लोर पे, और जो टॉप फ्लोर है G+3 अपार्टमेंट है, छत पे घात लगा के बैठ गए। और जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी लगी उन्होंने देख लिया, वो सीढ़ी चढ़ने लगे। जैसे सीढ़ी चढ़ के अपने पास आए तब तक तीनों एक साथ इनके सामने आ गए। तो इन्होंने कुछ गाली वाली बका कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब तक निखिल गुप्ता ने कट्टा निकाल के 1 गोली सीधे माथे पे, यहाँ पे उनको मार दिया। उसके बाद तीनों वहां से भाग के सीढ़ी से उतरने लगे। तो उस समय उनका जो कन्हैया सिंह का जो बॉडीगार्ड था मृत्युंजय सिंह, उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसको भी कट्टा दिखा के डरा दिया। लेकिन जैसे वो निकला तो फिर हल्ला गोला शुरू कर दिया जो बॉडीगार्ड था, मृत्युंजय था, कह रहे मार दिया, भागो ये है। तब ये हड़बड़ा गए लोग। तो 3 आदमी में से 2 आदमी एक तरफ भागा, ये निखिल गुप्ता अकेला भागा, और 2 आदमी और से छोटू दिग्गी, रवि सरदार, वो दूसरे रास्ते से चले गए, वापस माझी टोला चले गए। उसके बाद ये लोग रात में शराब वराब पिया और फिर वहां पे गया राजवीर सिंह के घर मानगो रोड में। शायद पैसा के, मतलब पहले भी कुछ पैसा हल्का फुल्का दिया था, 3-4 हजार रुपये दारू वारू दिया था। बात हुआ था काम हो जाएगा तो पैसा देंगे, तो पैसा मांगने गया था उसी रात 11:30 बजे। जो राजवीर सिंह है उसका जो प्रेमी है, तो हाँ, तो उस समय
उसने पैसा तो नहीं दिया, बोला कि ठीक है पैसा हम दे देंगे, और उसका जूता उता छिपा दिया, कपड़ा भी जो पहना था उसको चेंज करवा के दूसरा पहनवा दिया, और उसके बाद फिर अपने अपने लोग सब चले गए। तो बाद में हम लोग को मालूम चला कि ये जो है जिसने गोली चलाई है निखिल गुप्ता, ये निखिल गुप्ता बक्सर का ही मूलतः रहने वाला है, जहां तक अभी सूचना आ रही है। तो बाय बस से वो शायद बक्सर चला गया था, और बक्सर में बातचीत कर रहा होगा बाकियों से, तो उसको पता चल गया कि पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं कर रही है। जब वो संतुष्ट हो गया कि पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं कर रही है, तो हमने अपना जाल बिछाया हुआ था। जैसे वो बक्सर से आया, रांची होते हुए आदित्यपुर में जमशेदपुर में आया, हमने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। तो जो हत्या में 3 लोग थे उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, निखिल गुप्ता की, उसके ऊपर केस भी है मर्डर का। और छोटू डिक्की और रवि सरदार, इनकी गिरफ्तारी बाकी है। इसके लिए छापामारी लगातार की जा रही है, बहुत जल्दी ये लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। और अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं वो निखिल गुप्ता जो है जिसने गोली चलाई थी, माझी टोला आदित्यपुर, राजवीर सिंह हंसपाल, जो लड़के का पूरा नाम है राजवीर सिंह हंसपाल, निम्ना रोड जमशेदपुर, जो कि मुख्य साजिश करता है, सौरभ किस्कू, सन ऑफ छोटा राय किस्कू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरायकेला जमशेदपुर, अपर्णा सिंह 20 वर्ष, हरिओम नगर, पिता मृतक कन्हैया सिंह। तो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 की गिरफ्तारी शेष है। और इस तरह से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें मैंने तुरंत, जैसे ही मुझे घटना की सूचना मिली, मैं रात में सोया नहीं था, मैं 12 बजे के बाद ही सोता हूँ, 1 बजे के आसपास सोता हूँ। जैसे मुझे सूचना मिली कि हरिओम नगर में किसी व्यक्ति गोली मारी गई है, मैं तुरंत उस बिना वर्दी पहने, चप्पल में, टी शर्ट में ही दौड़ते हुए चला आया, सीधे अपार्टमेंट में गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहां लोगों से पूछताछ की। हाँ, पहले घटनास्थल पर रात में ही चला गया, पूरा घटनास्थल मुआयना किया, जहां खून बिखरा हुआ था। उनका घर का जो ग्रिल था, जस्ट उसी के बाहर ही हत्या हुई थी। जो घर में घुसने जा ही रहे थे तभी गोली मार दी, वहां गिर गए थे वो। फिर मैं छत पे गया, सबसे पूछताछ किया, उनके बॉडीगार्ड मृत्युंजय से, उनके ड्राइवर से, पुराने वाले ड्राइवर से, सबसे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा 3 लड़के आए थे, ऐसा ऐसा करके भागे, और फिर कट्टा सटा के उधर भागे। तो उसके बाद मैं फिर तुरंत थाना भी गया, वहां भी काफी पूछताछ किया, किस तरह के लड़के हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, सबके बारे में पता किया, जो पुराने क्रिमिनल्स हैं, जो जमानत पर छूटे हुए हैं। उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह ही इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के हेतु एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हरविंदर सिंह जी, जो कि SDP सरायकेला है, उनकी अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी आदित्यपुर, RIT, गम्हरिया, कांडरा थे, कुछ पुलिस इंस्पेक्टर थे। मतलब काफी दक्ष और काफी तेज ऑफिसरों को मैंने टीम बताई। टीम को मैं मॉनिटर भी कर रहा था, और टीम के साथ मैं भी अपना काम कर रहा था। ऐसा नहीं था मैं सिर्फ मॉनिटर कर रहा था, मैं खुद इस घटना के उद्भेदन में ये था। मैं बार बार आदित्यपुर थाना आता था, कहीं दूसरे जगह जाता था, हम लोग CCTV फुटेज देखते थे, उसको और क्लियर देखते थे। फिर हमको लगता था इससे मिलता जुलता कद काठी का, इस तरह का कपड़ा पहने हुए। हमने काफी मेहनत की, कुछ लोगों को बुलाया, उठाया, पूछताछ की, वो नहीं मिले थे। फिर दोबारा हम कुछ और लोगों को पकड़ के आए। धीरे धीरे CCTV फुटेज क्लियर मिलता गया, और काफी अहम मतलब एविडेंस बना हम इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में। और हमारा जो टेक्निकल एविडेंस होता है, उसके आधार पे हमने सभी को पहचान कर लिया, चिन्हित कर लिया, और गिरफ्तारी भी हुई है। पैसे की बात अभी तक मैंने पूछा, कुछ फिक्स नहीं हुआ था। उसने शुरू में 3-4 हजार रुपया दिया था राजवीर ने, उसको गुप्ता को, निखिल गुप्ता को शराब की एक बोतल दी थी, और एक अंगूठी भी दी थी। अंगूठी अपर्णा सिंह का था, हाँ, हीरे का अंगूठी था, छोटा हीरे का अंगूठी था। वो शायद अपर्णा ने इसको राजवीर सिंह अपने प्रेमी को दिया था, तो वो अंगूठी उसने उसको दे दिया निखिल गुप्ता को, जो शूटर था, कि भैया इसको तुम बेच उच के कुछ पैसा ले लो। मतलब पैसा भी नहीं दे, इतना साथी था लड़का राजवीर सिंह कि वो मतलब सब काम करने के बाद पैसा नहीं देना चाहता था। उसने हीरे की अंगूठी दे दी, चलो इसको बेच के ले लो, सब कर दो। तो इस तरह से लड़का जो है मास्टरमाइंड है, और लड़की जो है, दोनों ने मिल करके उस लड़की ने अपने पिता की हत्या करवाई है। और लड़का तो शामिल है
सब कुछ हमारे पास सबूत भी है, एविडेंस भी है। अपर्णा पे क्या चाहते हैं? 302 लगे, सब पे 302 लगेगा। बेटी निखिल वापस कब आया था? निखिल वापस कब आया था? हाँ, निखिल गुप्ता और राजवीर का 8-10 महीने से कुछ संबंध था, क्योंकि आसपास ही रहते थे वो लोग माझी टोला में। तो उसको मालूम था कि क्रिमिनल ये काम यही कर सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है। वो खुद तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में था कि निखिल गुप्ता क्रिमिनल ये कर सकता है। नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं कि लड़का साथी रहे, बेटी का 22 साल की उम्र है इसकी। ठीक है, कैसे तो बेटी कैसे मैंने डायरेक्ट इन्वॉल्व है? आप लोग कैसे, क्या टेक्निकल कैसे क्रैक किए सर आप लोग इस केस को? मतलब कैसे पहुंचा कि अपर्णा ने केस में उसका शामिल है सर? वो कैसे पता कैसे चला? बने? आप लोग वहां तक कैसे तो पहुंचे? अपराधी तो बोलेगा ना उसके साथ। ये सीडीआर से, मोबाइल से, व्हाट्सएप चैट से, व्हाट्सएप कॉल से, सीडीआर से सब पता चला। ये बिल्कुल टेक्निकल एविडेंस है, इसमें उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाते हैं। हाँ, वो बाद में अनुसंधान में लगे, हर बिंदु पर लगे, सबका मोबाइल जब्त किए, उसको चैट देखे, कॉल्स देखे, सीडीआर का एनालिसिस किए, नंबर से नंबर मिला है। प्लानिंग कैसे हुआ उसकी रिकॉर्डिंग करके भेजा था। हाँ, कबूल की। हाँ, निखिल जो शूटर था और राजवीर जो है, दोनों ने आपस में बातचीत करके पूरे षड्यंत्र का एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपर्णा सिंह के पास भेज दिया कि लो हमने ऐसा प्लानिंग किया है। साक्ष्य के तौर पर ऑडियो क्लिप बनाया। हाँ, ऑडियो क्लिप है उसके पास? हाँ, सब एविडेंस हमारे पास है। ऑडियो क्लिप बनाया राजवीर ने और निखिल गुप्ता ने कि ऐसे ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे प्लानिंग है। हाँ हाँ, साक्ष्य के तौर पर। और राजवीर जो हर चीज रिकॉर्ड करता था, उसमें रिकॉर्ड करके अपर्णा को, अपनी प्रेमिका को ये चीज दे दी थी कि ऐसे ऐसे हमारा प्लानिंग है, ऐसे ऐसे हम कन्हैया सिंह को मारेंगे। ये ऑडियो क्लिप भी अपर्णा को भेज दिया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि अपर्णा का भी इसमें बिल्कुल हाथ है। ये घटना से कितना दिन पहले दी थी ये वीडियो? ऑडियो ऑडियो कितना दिन घटना से पहले नहीं थी, घटना के बाद। कोई कह रहा है 5 दिन, कोई 7 दिन, हमको हार्डली लगता है 5-6 दिन पहले। घटना तो हाँ हाँ, दोनों ने प्लानिंग की, जो राजवीर सिंह है और निखिल गुप्ता जिसने गोली चलाई थी, ये दोनों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी की थी, बातचीत की थी, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ऑडियो क्लिप बना के अपर्णा सिंह को भेज भी दिया गया। सौरभ किस्कू सिंह की जान पहचान कैसे हुई सर? पहले दिया था सर। सौरभ किस्कू सिंह की जान पहचान कैसे हुई? ये दोस्त है या किसी तरह? सौरभ किस्कू सिंह की जान पहचान कैसे हुई? सौरभ किस्कू निखिल गुप्ता के संपर्क में था। अच्छा, मतलब दोस्त है या ये भी क्रिमिनल था, वो भी क्रिमिनल था, दोनों का संगति होगा। सौरभ किस्कू सर, जब जैसा बताया जा रहा है कि 3 साल से वो लड़का इंटेंशनली मारने के लिए लड़की को बता रही थी। लड़की कब राजी हुई कि मेरे पिताजी को मार दो? क्योंकि 3 साल के बाद अचानक अभी हत्या कर देना, क्या 3 साल में ऐसा मौका नहीं मिला या फिर? हाँ, वही मौका की बात है। धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगा। शुरू में हल्का फुल्का हुआ कि कर देंगे, धीरे धीरे और एग्रेसिव होने लगा। उसके फादर बोलते थे तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर देंगे, तुमको पढ़ाई के लिए दूसरी जगह भेज देंगे। तब लड़के को लगा कि तुम यहाँ से निकल जाएगी, या लड़की को लगा कि हम यहाँ से अब चले जाएंगे। उसके बाद ये और एग्रेसिव होने लगा। तो शादी की बात आ रही है। हाँ हाँ, जब ये हुआ कि नहीं अब दोनों का साथ नहीं टूटेगा, मृतक जो है, तो आपस में लोग बात करने लगे कि अब हमको दूसरा जगह भेज दिया जाएगा, शादी कर दी जाएगी। और फिर तब ये लोग एग्रेसिव होने लगे कि नहीं अब तो किसी भी हालत में उनको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। इससे पहले क्या क्या आपराधिक मामले दर्ज है निखिल गुप्ता पे? जहाँ तक मुझे मालूम उसके दो केस हैं, आदितपुर में भी है। क्या केस? डकैती का है, आर्म्स एक्ट का है। पहले भी आर्म्स के साथ पकड़ा है, जमानत पे छूटा। और सौरभ का भी कोई केस है? नहीं, सौरभ किस्कू पर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका, लेकिन सौरभ किस्कू ने ही कट्टा पटना से अवेलेबल कराया था 8,500 रुपये में, 1 कट्टा और 1 गोली। बाकी जो 2 अपराधी फरार चल रहे हैं उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है? किसका? जो फरार चल रहे हैं अभी जिनकी अरेस्ट? हाँ हाँ, बिल्कुल। राजीव सिंह के जो भैया थाना प्रभारी है, रेड करने खुद गए थे। छोटू दिग्गी का
अभी तक तो नहीं है। ये बदला लिया क्या? भाग भी तो सकता था, मतलब पिस्टल के बल पर भाग भी सकता था, मारा ही क्यों? बदला लिया मतलब क्या इतना मारा गया था उसको या ऐसी घटनाएं हुई थी? सर प्रेम प्रसंग के अलावा और कोई बात आ रही है क्या? मतलब सर बदला है या क्योंकि वो तो भाग भी सकता था उसको लेकर, अगर इतना हाँ ये तो था, प्रेम प्रसंग तो था ही था। नहीं शादी हो रही है, ये प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था। और इसके जो लड़का हुआ है राजवीर सिंह है, उसके परिवार वाले को कन्हैया सिंह काफी जाके गाली गलौज किए थे, धमकी भी दिए थे, हल्का फुल्का मारपीट भी किए थे, और लड़के के ऊपर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर भी सटाए थे। तो लड़का राजवीर को कि क्यों मेरी बेटी के साथ तुम चैटिंग करते हो, मिलते जुलते हो, ये उनको पसंद नहीं था। हाँ, और लड़के के फादर, उनकी माँ, उनकी बहन के बारे में काफी भद्दी भद्दी गालियां भी दी थी। तो ये कारण ये भी, हाँ ये कारण ये भी हो जाता है। हाँ, और वो लोग को वहां से भगा करके वो लोग को दूसरी जगह जबरदस्ती भागना पड़ा। वो जगह छोड़ करके मांगो रोड, जमशेदपुर, डिमना रोड वहाँ पे। सर ये लोग कब शिफ्ट किए थे सर यहाँ से? हरिओम नगर से मानगो कब शिफ्ट किए थे ये लोग? ये 2021 में है, अब महीना तो याद नहीं है, पिछले साल ही। हाँ, एक साल लगभग मान के चलिए। इसके बाद भी इन लोगों को टॉर्चर किया गया था क्या? नहीं, टॉर्चर नहीं किया गया था। ये लोग चुपके चुपके एक दूसरे से मिलता था, चैटिंग वैटिंग, मोबाइल से बातचीत वगैरह होती थी। हाँ, उसको भी खुन्नस था। एक तो प्रसंग भी था, बाप को भगा दिया, पूरे परिवार को भगा दिया, ये सब था, यही सब कारण था। एविडेंस को हम अभी बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। लड़का लड़की ही सर मास्टर माइंड है सर। हाँ हाँ, जो हम बता, जो बरामद हुआ है। हाँ, अच्छा, कपड़े भी, जूते भी, जूता अभी निखिल का है, और कांड के समय में ये जो कपड़ा पहना हुआ था वो जो है ये चप्पल। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि पहले मोबाइल, 4 मोबाइल जब्त हुआ है, चारों अभियुक्तों से वो जब्त कर लिया गया है। वो हमारे लिए एविडेंस रहेगा, सबूत रहेगा। हाँ, कट्टा एक खोखा के साथ, एक कपड़ा है, बैगनी शर्ट प्लस गमछा, जो कि रिकवर हो चुका है। निखिल गुप्ता को घटना के समय पहना जूता, ये जूता जो है इसका एक ही पीस दिख रहा है, ये निखिल गुप्ता पहनता था। और घटना के बाद इसने जूता को कहीं रख करके राजवीर ने सैंडल उसको चप्पल दी थी पहनने के लिए। चप्पल हो गया। अपर्णा का हीरा का मुठ्ठी निखिल के घर से, अपर्णा का हीरा का मुठ्ठी निखिल के घर से निकला था, जो कि राजवीर ने दिया था। ये लोग भैया तुम बेच देना, कुछ पैसे मिल जाएगा। कार है MG हेक्टर, जिसका नंबर है JH05CY3902, आप नोट कर लो। हाँ, राजवीर की गाड़ी। ये जो है कार है MG हेक्टर। मालिक कौन है इसका? ये उसी के फादर के नाम से होगा, जो राजवीर सिंह है, उसी की गाड़ी थी। JH05CY3902। इसी गाड़ी से लोग पटना गए थे, और पटना में इसी गाड़ी के अंदर निखिल गुप्ता और राजवीर जो है, उन्होंने ऑडियो क्लिप बनाया था, कैसे कैसे साजिश करना है, क्या करना है, और साजिश करके अपर्णा को फॉरवर्ड कर दिया था। नहीं, राजवीर नहीं था, पता है ना, 3 ही आदमी था। एक निखिल गुप्ता था, छोटू दिग्गी था, रवि सरदार था। सर जी पटना गया आया, उसके पास पैसा भी दिया भी, इतना जो पैसा और संसाधन जो लगा आने जाने में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी फैमिली से है, लड़का का ये बैकग्राउंड है क्या? क्रिमिनल बैकग्राउंड? हेलो सर जी, बोल रहे हैं लड़का का जो उद्देश्य था केवल प्यार था कि कन्हैया सिंह के दौलत पर भी निगाह था? प्यार और जो आक्रोश, बदले की भावना और घर बदल, ये 2 चीज। घर में घुस के धमकी दिया, मतलब लड़का लड़की मास्टर माइंड यही ना है। मास्टर मेन मास्टर लड़का, सहमति जिसमें इसकी नहीं, प्यार पे ही था। दौलत पे इसलिए नहीं था कि वो भी
काफी अच्छे घर से था, वेल ऑफ था, गाड़ी वाड़ी घर बढ़िया था, तो पैसा उसके लिए माने नहीं रखता था, उसके लिए उसका प्यार है जो भी इसको है। राजीव को क्या उसके परिवार के लोग मोरल सपोर्ट कर रहे थे क्या इस घटना को अंजाम देने में? नहीं, इसके परिवार वाले नहीं सपोर्ट करते। राजवीर कहाँ से पकड़ा गया सर? राजवीर आया था पूछताछ के लिए, बुलाया गया। हाँ, उसको हमने पूछताछ के बुलाया था, जो शक के दायरे में आ गया था। कलकत्ता से पूछताछ के लिए लाया था। कलकत्ता पूछताछ के लिए लाया गया था। होटल में था या सर? अपना उसका फार्म हाउस, कुछ फार्म हाउस वगैरह शायद इसका है कलकत्ता में, तो उसको पूछताछ किया गया। उसके बाद उसने बिल्कुल अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जरा सा भी कोई बिना किसी हिचक के इसने स्वीकार कर लिया कि मैंने ही किया है सब कुछ। निखिल को बक्सर से, हाँ, उसका शायद बक्सर का रहने वाला है। पकड़े वो आ गया था, उसको शुरू में छिपा हुआ था बक्सर में, हम लोग को पता चल गया था, लेकिन उसको लगा कि अब पुलिस 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, अब पुलिस उसके ऊपर शक नहीं कर रहा है, ऐसा मानकर के वो आया। लेकिन हम लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और आते ही उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया बिना, मतलब जो सौरभ किसको ये लोग बिल्कुल, ये भी मैं कहना चाह रहा था। ये तो हो गया, हत्याकांड में खुलासा हो गया। कुछ मैं और भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। सब तो बता दिए कैसे कैसे हुआ। सर एक चीज बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि उसको पूरी लोकेशन की जानकारी थी अपर्णा को, तो कैसे वो लोकेशन की जानकारी ले रही थी? उसने क्या अपने घर में है, फादर भी है, बेटी भी है। नहीं, तो जैसे बाहर से जब आ रहे थे, जैसे आपने बताया कि ऑफिस में है अभी या अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो इतनी सटीक जानकारी। और जिस दिन ये घटना हुई सर, उस दिन लड़की को पता था कि आज घटना होने वाली है सर? मतलब कि फादर आ रहे जा रहे सब वही बता रही थी डिटेल, एक एक चीज। फादर कब आएंगे, गेट पे कब आएंगे, कैसे तो कुल मिलाकर सर ये सर कुछ और बोलना चाह रहे थोड़ा बोले दूसरा एंगल। हाँ, पूछिए, एक एक करके पूछिए। सर आप जो आप बोलना चाह रहे हैं बयान। हाँ, ये सब तो क्लियर हो गया घटना। आप लोग राजनीतिक दबाव में। हाँ, वो सब वही तो मैं बोलने जा रहा हूँ, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। घटना का हत्याकांड में खुलासा हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। पुलिस ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिल्कुल निर्भीक होकर, मैं यहाँ पे सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से और आपके अखबार के माध्यम से कर रहा हूँ कि इस हत्याकांड में बहुत ज्यादा प्रेशर था, मेरे ऊपर प्रेशर था, हमारी टीम के ऊपर प्रेशर था, सरायकेला खरसावां जिला पुलिस की साख का सवाल था। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग विचलित नहीं हुए। काफी लोगों ने विचलित करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने अपना इस पूरे घटना का राजनीतिकरण भी करना चाहा, उसका माइलेज उठाना, उसका फायदा उठाना भी चाहा, लेकिन हम लोग बिल्कुल अड़िग रहे हैं और अपने हमारा जो टारगेट था, लक्ष्य था, उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल दिए थे। और मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ मीडिया के बंधु काफी बुद्धिजीवी होते, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी कलम का ताकत साथ कुछ और करने में लगा। ये भी मैं थोड़ा सा, मुझे दुख इस बात का है। पुलिस को मौका देना चाहिए था। कोई जेम्स बॉन्ड यहाँ पे नहीं बैठा है कि एक दिन में घटना हुआ तो 2 दिन में खुलासा हो गया है, ना स्कॉटलैंड यार्ड भी नहीं कर पाती। हम लोग इतने कम समय में, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, ब्लाइंड केस था, हमने अपने मेहनत से, टेक्निकल इसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कर दिया है और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है और हम साक्ष्य संकलन करेंगे और एविडेंस गैदर करेंगे ताकि ये केस मजबूत हो और जो भी इस घटना में शामिल है, इस जघन हत्याकांड में, सभी को सजा मिल सके कानून के द्वारा। बिल्कुल, इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ही रखेंगे। कुछ और मैं बोलना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहा था, जैसे सुरक्षा के बारे में। तो सरायकेला खरसावां की पुलिस का स्ट्रेंथ आप जानते हैं बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग घर घर पुलिस और गली गली पुलिस नहीं दे सकते, आप लोग बिल्कुल जानते हैं। आदित्यपुर में सैकड़ों अपार्टमेंट्स होंगे, हर अपार्टमेंट में 15, 20, 10, 12 घर होते हैं। अगर हम एक एक सिपाही को भी हर अपार्टमेंट में डाल दें तो हमारा फोर्स वहीं पे खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए मेरा पहला मैसेज है कि आज के दौर में जब क्राइम वगैरह बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो पहले आप अपने आप को पुलिस के भरोसे तो रहे ही, पुलिस आपके लिए है ही है दिन रात 24 घंटा। आप अपने से भी क्या कीजिए, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो कम से कम बढ़िया क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। या अपार्टमेंट में रहते हैं, घर में भी रहते हैं, तो मेन पॉइंट पे जहां से सबसे आना जाना होता है वहां पे आप एक सीसीटीवी जरूर लगाइए। और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सुरक्षा गार्ड, जिस अपार्टमेंट में हत्या हुई थी उसमें ना तो कोई सीसीटीवी था, जो कि बिल्कुल आश्चर्य की बात है। आजकल हर घर में, हर अपार्टमेंट में सीसीटीवी लगता है, 2,500 3,000 में सीसीटीवी मॉनिटर सब मिल जाता है। उस अपार्टमेंट ना तो सीसीटीवी कैमरा, अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे तो पुलिस को भी काफी आसानी होगी किसी घटना को रोकने में, अगर हो गया तो उसको उद्भेदन में। दूसरा मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ अपने उन गार्जियन को, सभी गार्जियन को जिनके बच्चे इस होता है 15, 16, 17, 19, 20 का जो एज होता है, बहुत वोलेटाइल होता है। इसमें लड़की और लड़का बाहर जाते हैं, उनमें वासना, काम वासना, प्रेम कहें या काम वासना कहें, उसकी तेज इच्छा होती है। तो अपने बाल बच्चों से, बच्चे बेटियों से कर सके कि भाई मार दिए, किसी का जान ले लिए, किसी का वजूद खत्म कर देना, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। मैं खुद इस गुस्से में था इस केस के लेकर पर्सनली। तो एक छोटा सा कट्टा ले लेना, उसमें गोली मार देना, किसी को मार के भाग जाना, फिर पकड़ा जाना, जेल जाना, अब ये सब यहाँ चीजें नहीं होंगी। आप देखेंगे जो कट्टेबाज है, अपने को रंगदार समझते हैं, गॉगल्स लगा के बाइक पे घूमते हैं, तो इनका अब समय आ गया है कि अपना जगह पकड़ ले। नहीं तो हम लोग अभी डर के मारे 4 लोगों ने सरेंडर किया है। परसों 3 क्रिमिनल सरेंडर किया था, कल एक ने। 4 जो कुख्यात अपराधकर्मी थे इस क्षेत्र के, उन्होंने पुलिस के दबी से, डर से कोर्ट में सरेंडर किया और जेल चले गए। मुझे आशा है कि आगे भी सिर्फ आदित्यपुर पुलिस नहीं, पुलिस सरायकेला खरसावां पुलिस अलर्ट होकर इस जो क्रिमिनल नेचर के जो होते हैं, 17, 18, 20 साल के होते हैं, कट्टा लेते हैं, उसको विशेष अभियान चल के हम उसको गिरफ्तार करेंगे और हर वो कानूनी चीज जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि अपराध मुक्त हो जाए, अपराध कम हो जाए, हमारे नियंत्रण में रहे। इस तरह से एक मैसेज मैं समाज को भी देना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा आपकी सहयोग की जरूरत है, आम पब्लिक की, मीडिया के जो बंधु हैं उनका सहयोग मिलता रहे तो हमें भी आसानी होगी। इस हत्याकांड में सर कहीं न कहीं एक सत्ताधारी दल के नेता का जो पुत्र का नाम सामने आया, आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसको मैनिपुलेट आंदोलन करने का तो कुछ यही नहीं था। महात्मा गांधी भी रहते तो वो भी आंदोलन करते, लेकिन सत्याग्रह करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, पुलिस पर भरोसा करते हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं। क्या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बात आ रहा है कि घटना को मैनिपुलेट करने की योजना? नहीं, मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ एसपी होकर के, किसी का मैं ना पैरवी सुनता हूँ ना करता हूँ। बेटी के अलावा परिवार में और किसी की कोई संदिग्धता, जिससे आप लोग पूछताछ तो बहुत लोगों से कर रहे हो? नहीं, और कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों किसी को झूठ मूठ का फंसा? सर अपने युवा टीम को क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो अपनी युवा टीम के बारे में बताइए सर। मेरी जो टीम है वो बहुत ही, मैं भी रात भर जगता था, ऐसा नहीं था। हमारी टीम के जो हमारे अध्यक्ष अरविंदर जी, IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने दिन रात करके मतलब घंटों जाना आना, इधर उधर रेड करना, मतलब टीम के SIT टीम के सभी सदस्य जो है दिन रात एक करके कठिन खाना पीना छोड़ के नींद का चिंता किए। मैं भी नहीं सोता था, रात में मैं जगा रहता था।